दोस्तों स्वागत है आपका मूवीज बाय शेख के एक और नए वीडियो में। तो आज मैं देख के आया हूँ वॉर 2 और मैं आपको दूंगा उसका रिव्यू। मेरा नाम है तौफीक शेख। तो मैं आपको मूवी देखने के बाद रिव्यू देने वाला हूँ, यानी कि ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है, किसी और का देखकर या कॉपी पेस्ट नहीं है। मूवी मुझे अच्छी लगी है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी लगी या बहुत खराब लगी, बीच में है, डिसेंट मूवी है। आपका पैसा वसूल हो जाएगा, आप एक बार जाके देख सकते हो। और कियारा को देख लोगे तो थोड़ा और वसूल हो जाएगा। बाकी तो सब मूवी में ठीक है। और इसका और पिछली जो स्पाई की फिल्में हैं उनका और इसका कोई कनेक्शन ऐसा खास है नहीं। बस लास्ट में एंड में आता है, अल्फा का सीन आता है, जो आलिया भट्ट की मूवी आ रही है अल्फा, तो उसका एक सीन आता है कि भाई अल्फा तैयार हो रही है, तो अगली मूवी उस पर आएगी अल्फा के ऊपर। और दूसरा कि मूवी दो दोस्तों की है जो बचपन में अनाथ होते हैं और घर से घर छोड़ कर चले जाते हैं। तो वो लोग चोरी चपारी करते हैं, दो दोस्त बचपन में, रघु और कबीर। जो हमारा कबीर है वो ऋतिक रोशन और रघु हमारा एनटीआर। उन लोगों को बाल सुधार गृह में रखा जाता है और फिर वहाँ पर वो अपना आता है कर्नल लुथरा, और वो फिर उसमें से सिलेक्ट करता है कि कौन से लोग वहाँ पर आर्मी में ज्वाइन करेंगे, स्पाई में, मतलब कमांडो बनेंगे, सिंपल। तो उसमें से कबीर को सिलेक्ट कर लेता है और रघु सिलेक्ट नहीं हो पाता। बात ये होती है कि कबीर और रघु साथ में कब आते हैं, जब कुछ लोग कबीर को, यानी कि जब छोटा होता है तब उसको मार रहे होते हैं। रघु जाकर कबीर को बचाता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। और रघु कबीर को सब सिखाता है कि लड़ते कैसे, हथियार कैसे चलाते, सब कुछ रघु ने कबीर को सिखाया है। कबीर को कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर कबीर सिलेक्ट होता है और रघु सिलेक्ट नहीं होता। उसका एक ही रीजन है कि रघु ऐसा सोचता है कि मैं सबसे ऊपर और कोई मेरे ऊपर नहीं आएगा और मैं ही सब पे राज करूंगा और मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं। दुश्मन हो तो उसको जान से मार दो, खत्म कर दो। रघु का ये मानना है। लेकिन कबीर का मानना है कि मेरे से ऊपर देश है, अगर देश की बात आती है तो पहले देश रखूंगा, उसके बाद मुझे। तो वहीं से वो दो अलग हो जाते हैं और फिर आगे जाकर मिलते हैं। जब लड़ते हैं वो लोग, फिर उन दोनों को याद आता है कि हम दोनों तो दोस्त हैं। फिर कभी साथ में होते हैं, कभी अलग होते हैं, कभी साथ में, कभी अलग। इस टाइप का वहाँ पर चलता रहता है। डांस की बात कर रहे थे लोग, लेकिन ऋतिक रोशन का जैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए था डांस का, वो टाइप का नहीं है जो हम लोग जानते हैं कि ऋतिक रोशन डांस करते हैं। और एनटीआर तो कुछ खास, ऋतिक रोशन के सामने एनटीआर का कुछ आता नहीं, वो तो नॉर्मल से डांस करता है। लेकिन ऋतिक रोशन का जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था वैसा नहीं है। और एक्टिंग की बात करें तो ऋतिक रोशन की एक्टिंग तो माशाल्लाह सबको पता है कि कितनी अच्छी एक्टिंग होती है। लेकिन एनटीआर की एक्टिंग का जितना यूज करना चाहिए था फिल्म में, उतना यूज नहीं किया है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रोबोट है और हाँ ना कर रहा है, हाँ ना कर रहा है, बस। डायरेक्टर ने बराबर उसका यूज नहीं किया एक्टिंग का, और उसका फिजिक यानी कि बॉडी बराबर बताई नहीं है। जो राजा मौली करते हैं एनटीआर के और साउथ के एक्टर के साथ, वो चीज़ यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर उनके साथ नहीं कर पाते। और एक्टिंग के लिए जो दो छोटे बच्चे होते हैं, कबीर और रघु करके जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी एक्टिंग बहुत जोरदार है। अगर वो वाला सीन आता है ना एक्टिंग छोटे बच्चों वाला, तो वो सीन देखना। उसमें जो रघु है ना, उसकी एक्टिंग बड़े वाले रघु से तो 10 गुना बेटर है। और एक सीन आता है जिसमें रघु विमान के अंदर चाकू से छेद करता है। वो ऊपर विमान में लड़ रहे होते हैं तो विमान से वो गिरता होता है, तब वो चाकू से विमान में छेद करता है। वो चाकू से विमान के अंदर छेद करता है। तो आप उसी से सोच सकते हो कि कितना ओवर जा रहा है ये चीज़। यानी कि स्पाई यूनिवर्स है और अच्छी फिल्म है, वीएफएक्स इतना खास यूज नहीं किया है, लेकिन ठीक है, आप देख सकते हो। एक तो ऋतिक रोशन के लिए देखो, ऋतिक रोशन की बॉडी के लिए देखो, एक कियारा की बॉडी के लिए देखो, और एक्टिंग के लिए देखो। बाकी तो सब सेट है। अच्छी मूवी, आप एक बार जाके देख सकते हो, आपको मजा आएगा। तो मैं इस मूवी को अपनी तरफ से 5 में से 3 स्टार दूंगा। वो इसके लिए कि कबीर की एक्टिंग यानी कि ऋतिक रोशन की एक्टिंग के लिए 2 और 2.5, और बाकी का आधा कियारा की बॉडी के लिए। बाकी तो सब सेट है फिल्म में, जाकर आप देख लो, मजा आएगा आपको।